परशुराम की कथा। परशुराम जयंती का क्या रहस्य है? जय श्रीमन नारायण दोस्तों। परशुराम जयंती हर वर्ष वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है, जिसे अक्षय तृतीया भी कहा जाता है। यह दिन केवल उनके जन्म का प्रतीक है, बल्कि धर्म की रक्षा और अधर्म के विनाश का संदेश भी देता है। प्राचीन काल में एक महान ऋषि थे, महर्षि जमदग्नि। उनकी पत्नी थी रेणुका। ये दोनों अत्यंत तपस्वी और धर्मपरायण थे। कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने धरती पर बढ़ते हुए अत्याचार और अधर्म को समाप्त करने के लिए जमदग्नि और रेणुका के घर जन्म लिया। उनका नाम रखा गया राम, लेकिन शिवजी से प्राप्त फरसे के कारण वे परशुराम कहलाए। बचपन से ही परशुराम अत्यंत तेजस्वी, पराक्रमी और धर्मनिष्ठ थे। उन्होंने कठोर तप करके भगवान शिव को प्रसन्न किया और उनसे दिव्य अस्त्र शस्त्र तथा अजेय शक्ति प्राप्त की। उस समय एक अत्याचारी राजा था, कार्तवीर्य अर्जुन, जिसे सहस्त्रबाहु भी कहा जाता था। उसके पास 1000 भुजाओं की शक्ति थी और वह अपने बल पर घमंड करता था। एक दिन वह अपने सैनिकों के साथ जमदग्नि ऋषि के आश्रम पहुंचा। वहां ऋषि के पास एक दिव्य गाय थी, कामधेनु, जो इच्छानुसार भोजन और वस्तुएं उत्पन्न करती थी। राजा ने उस गाय को बलपूर्वक छीन लिया और आश्रम को नष्ट कर दिया। जब परशुराम को यह ज्ञात हुआ तो उनका क्रोध भड़क उठा। उन्होंने अकेले ही कार्तवीर्य अर्जुन की सेना का संहार कर दिया और स्वयं राजा का वध कर दिया। कार्तवीर्य अर्जुन के वध के बाद उसके पुत्रों ने बदला लेने का निश्चय किया और एक दिन जब परशुराम आश्रम में नहीं थे, तब वे आए और महर्षि जमदग्नि की हत्या कर दी। जब परशुराम लौटे और उन्होंने अपने पिता का शव देखा तो उनका हृदय क्रोध और शोक से भर गया। उनकी माता रेणुका विलाप कर रही थीं। तभी परशुराम ने एक भयंकर प्रतिज्ञा ली कि मैं पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से विहीन कर दूंगा। इसके बाद उन्होंने अपने फरसे के बल पर अधर्मी क्षत्रियों का संहार करना शुरू कर दिया। परशुराम ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार 21 बार पृथ्वी को अत्याचारी क्षत्रियों से मुक्त किया। उनका उद्देश्य किसी जाति का नाश करना नहीं था, बल्कि अधर्म और अन्याय का अंत करना था। उन्होंने हर बार धर्म की स्थापना की और ब्राह्मणों एवं साधुओं की रक्षा की। कहा जाता है कि उन्होंने जीत के बाद पृथ्वी को दान में देकर स्वयं तपस्या में लीन हो गए। परशुराम केवल योद्धा ही नहीं, बल्कि महान तपस्वी भी थे। उन्होंने महेंद्र पर्वत पर कठोर तप किया और आज भी उन्हें चिरंजीवी माना जाता है। मान्यता है कि वे आज भी जीवित हैं और समय समय पर धर्म की रक्षा के लिए प्रकट होते हैं। परशुराम जयंती का महत्व। सनातन धर्म में अनेक अवतारों की कथाएं हमें धर्म, कर्तव्य और न्याय का मार्ग दिखाती है। इन्हीं दिव्य अवतारों में से एक अत्यंत अद्भुत और तेजस्वी अवतार है भगवान परशुराम। वे भगवान विष्णु के 6ठे अवतार माने जाते हैं, जो शक्ति और ज्ञान का अनोखा संगम है। परशुराम जयंती हमें कई महत्वपूर्ण संदेश देती है। धर्म की रक्षा करना हर व्यक्ति का कर्तव्य है। अहंकार और अन्याय का अंत निश्चित है। शक्ति का प्रयोग केवल न्याय के लिए होना चाहिए। माता पिता और गुरु का सम्मान सर्वोपरि है। इस दिन लोग व्रत रखते हैं और पूजा करते हैं और दान पुण्य भी करते हैं। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सत्य, साहस और धर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति कभी पराजित नहीं होता। परशुराम जयंती के इस पावन अवसर पर हमें भी यह संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने जीवन में सत्य, न्याय और धर्म का पालन करेंगे और समाज में अच्छाई को बढ़ावा देंगे। तो मित्रों, भगवान परशुराम की यह कथा आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले और वीडियो को अपने दोस्तों व परिवार वालों को भी जरूर शेयर करें। और आज की हमारी यह वीडियो देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो जय श्रीमन नारायण हरि हरि।